तो भी प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 8.3 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो आज करने जा रहे हैं हम चौथे सवाल का पांचवा भाग। सर्वसेमी का कोस स्क्वायर ए बराबर 1 है प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके आपको कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 और कोस ए प्लस कोट एक यानी बराबर में ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इसको ले लेते हैं और राइट हैंड साइड ये पार्ट ले लेते हैं। तो इसको आगे हम हल करते हैं। तो हल में देख लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे पूरे भाग को कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में क्या है हमारा कोस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 है। तो देखो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है लेफ्ट हैंड साइड में ये ए का ग्रुप है। तो इस ए के ग्रुप को हम क्या करेंगे, एक ग्रुप मान लेंगे, इसको एक ग्रुप मान लेंगे यानी ए मान लेंगे। और ये एक तरह का ए हो गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी हो गया। इसी तरह से नीचे वाले पार्ट में भी ए है, इसको भी एक ए ग्रुप मान लेंगे और ये अलग ग्रुप हो गया। तो समझ रहे हो प्यारे विद्यार्थी क्या कहने का मकसद है। तो फिर क्या होगा, अब ये भिन्न अलग अलग हो गई, तो जो अलग वाला पार्ट होता है उसका जो है जब हम हर का परिमेयकरण करेंगे, तो अब यहाँ पे करते हैं हम हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर आप पिछले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है। हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या होता है हर का परिमेयकरण करने पर, तो हर का परिमेयकरण, क्योंकि मैथ जो है प्रैक्टिस का नाम है दोस्तों, ये सारे फॉर्मूले लगते ही जाते हैं जैसे जैसे आप आगे सॉल्व करते जाएंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे आपके बीजगणित हो, रेखागणित हो, इन सब में। तो करने पर तो क्या होगा, यहाँ पे आगे बढ़ने पर ये होगा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1। तो ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा पहला पार्ट, तो पर कोस ए प्लस साइन ए, यहाँ पे -1 है तो ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन हर का जब परिमेयकरण होगा तो ये ऊपर जाने के बाद चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कोस ए प्लस, यानी सॉरी यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन ए, नहीं सॉरी ये प्लस का ही है यहाँ पे, हम क्योंकि हर को लेके चल रहे हैं, हर को लेके चल रहे हैं। तो प्लस साइन ए, तो हमारा ऐसे ही रहेगा साइन ए, और प्लस में 1 है, यहाँ पे माइनस है तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो +1 और बटे में भी हमारा कोस ए प्लस साइन ए, और ये चिन्ह चेंज होकर यहाँ पर +1 ही हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ने पर क्या होगा प्यारे दोस्तों, तो हमारे पास प्राप्त होगा, अब इनमें हम क्या कर सकते हैं तब्दीली, तो देख लो इन दोनों को सॉल्व करके। तो हम इन ग्रुपों में चेंज कर लेते हैं ताकि हमारा फॉर्मूला ईजी हो जाए। तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा हमें, किसका फॉर्मूले के लिए हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम नॉर्मली समझें तो हम एक फॉर्मूला इसमें ही तलाश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। वो हमारा फॉर्मूला अगर बन जाइए, साइन ए को अगर हम इधर से इधर ले जाएं और प्लस की चिन्ह को इधर ले आएँ तो कोस ए बन जाएगा, और इधर भी हम ये करें तो कोस ए +1 कर दें तो उसका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। तो इसमें भी हम ऐसा ही ग्रुप का कंडीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो उसका मकसद ये हमारा है, मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो हम ऐसा करके कौन सा फॉर्मूला लाना चाह रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। तो इस फॉर्मूले में हम इसे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, ये प्यारे विद्यार्थियों। तो इसलिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे कोस ए लिखेंगे, और कोस ए लिखने के बाद हम माइनस कि जहाँ पे प्लस का निशान है प्लस के 1 को आगे ले लेते हैं, यहाँ पे +1 कर लिया, और माइनस साइन ए को अलग रूप में ले लिया, साइन ए कर दिया इधर, माइनस साइन ए कर दिया। तो इसी तरह से नीचे तो ऑलरेडी ग्रुप में बटा हुआ है हमारा, तो नीचे तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेफर हो रहा है, ये अपना एक ग्रुप दिखा रहा है और ये एक अलग ग्रुप दिखा रहा है, और ये एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर भी ये ऑलरेडी अपने ग्रुप में डिवाइड हो चुका है। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे कोस +1 एक साइड कर लिया हमने, और माइनस साइन एक तरफ कर लिया, क्योंकि साइन ए को एक तरफ कर लिया यहाँ पे। तो बटे में भी हमारे पास क्या होगा, बटे में भी हमारा पास सेम सिचुएशन चल रही है, इसको भी हम ऐसे ही सोल्व कर लेंगे।
लिखेंगे कोस ए प्लस साइन ए और माइनस 1, और गुणा में क्या है हमारा, इधर भी हम यही तब्दीली लाएंगे ताकि हमारा फॉर्मूला जो है मैंने आपको भाई बताया है उसी हिसाब से मैनेज हो सके। तो इसमें भी साइन ए को साइड कर देंगे, लिखेंगे कोस ए प्लस 1 और प्लस साइन ए साइड में हो जाएगा, और बटे में हमारा सेम ये रहेगा कोस ए प्लस साइन ए और प्लस 1। बस इनमें आगे हमें सॉल्यूशन का यही वो है कि हमें इनके अंदर से ही फॉर्मूले को ढूंढना होगा और फॉर्मूलों के हिसाब से इसको सॉल्व करना होगा। तो इसमें हमने देख लिया, इसको एक ग्रुप बना लिया यहाँ से यहाँ तक, इसमें को हमने ए बना लिया, इसको बी, इस तरह से ही इसको भी ए, और यहाँ पे ये बी, क्योंकि इसको और इसको हमने एक ग्रुप ले लिया। तो यहाँ पे चिन्ह का हिसाब से ले लिया हमने, इसके मेन ध्यान रखते हुए। तो ये किस फॉर्मूले की ओर इंडिकेट कर रहा है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से ये सोल्व हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी सेम यही है। तो ये एक ग्रुप हो गया ए, ये ग्रुप हो गया बी, यानी ये ए हो गया, इसको बी मान लिया यहाँ पे, एक को ये अलग पॉइंट पे है। इसी तरह से इसको ए और इसको ग्रुप को बी। तो इन दोनों में फॉर्मूला जो है, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ही सोल्व होगा ये। तो क्या मान आ जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये मान आ जाएंगे यहाँ पे, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो डबल लिखा हुआ है ये हट जाएगा इस तरह से। तो लिखेंगे कोस ए स्क्वायर, कोस ए प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस बी पे साइन ए है, यहाँ पे भी साइन है, तो साइन ए का भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे, और बटे में हमारे पास आगे बढ़ने पर आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी कोस ए प्लस कोस साइन ए, ये भी है तो ये माइनस प्लस के तौर पे है, तो एक इस तरह से कोस ए प्लस साइन ए का वर्ग हो जाएगा एक बार, और माइनस में 1 का वर्ग हो जाएगा। 1 का वर्ग करो या ना करो एक ही बात है, बराबर ही होता है इसके। तो इस तरह से हमारे पास ये संख्या आ गई। तो अब क्या करेंगे, तो अब क्या फॉर्मूला हमारा आगे लग सकता है, तो हाँ, अब ये इसमें आगे फॉर्मूला चलेगा, कोस ए प्लस 1 का होल का स्क्वायर है, तो हमारे पास फॉर्मूला होगा यहाँ पे, क्योंकि ए प्लस बी का होल का स्क्वायर बराबर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूले पे चलेगा। चाहे तो इसको आप अदल बदल के लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो इसको इसी फॉर्मूले में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसलिए आगे बढ़ने पर, तो आगे लिखेंगे हम कोस ए का स्क्वायर, कोस ए स्क्वायर प्लस चाहे तो हम बी स्क्वायर के हिसाब से, हमारा क्या था साइन स्क्वायर है, तो इसको 1 का स्क्वायर है ना, सॉरी, तो ये तो अलग है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, या फिर हम इसके स्थान पर 2ab कर लेते हैं, 2 कोस ए लिख लेते हैं पहले, 2 कोस ए लिख लिया यहाँ पे, ए बी के हिसाब से, एक गुणा में है तो एक का कुछ मतलब नहीं होता, गुणा में रहता है, 2 कोस ए और प्लस में 1 का वर्ग है, जो ए बी का स्क्वायर के हिसाब से किया था ना, 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग कुछ रखो या ना रखो बराबर ही होता है। तो हमारे पास कोस ए प्लस 2 कोस ए प्लस 1 ये आ गया, और माइनस में हमारे पास है ही साइन स्क्वायर इसका, तो
हम ऐसे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए, यानी साइन का वर्ग ए, ऐसे लिख लेंगे। अब आगे नीचे क्या है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल का स्क्वायर ही, तो लिखेंगे कोस का स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू साइन ए बी के तौर पे इसको लिख लिया। तो बटे में क्या है और बराबर माइनस एक, क्योंकि एक का एक माइनस ही रहता है, कोई वर्क करो या ना करो वो एक ही रहेगा, तो माइनस एक आ गया इस तरह से। तो इस तरह से फिर आगे बढ़ेंगे हम आगे। तो कोस ए प्लस 2 कोस ए प्लस 1 ऐसे है हमारे पास। तो इनमें दोनों में देख सकते हैं आप, ये माइनस को स्क्वायर है, और अब आगे इसको तब्दील कर देते हैं। आगे क्या होगा, हम बढ़ाने पर कोस स्क्वायर ए प्लस 1 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस 1 को इस साइड लेंगे इंटू 2 कोस ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर लिख लेंगे कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए ऐसे लिख लिया हमने, प्लस 1 प्लस 2 कोस ए, 2 कोस ए। और साइन किस चीज़ में चेंज हो सकता है, साइन जो है हमारा साइन स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए की। इसको तोड़ लेते हैं इस मान में, 1 माइनस कोस स्क्वायर के बराबर होता है। फॉर्मूले आपको पता ही है विद्यार्थियों। तो ऐसे इसको आगे कर लेते हैं सोल्व। नीचे संख्या क्या आ रही है हमारे पास, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये चीज़ किसके बराबर होती है, ये हमारा पार्ट होता है एक के बराबर। तो लिखते हैं डायरेक्ट एक प्लस 2 कोस ए, ऐसे लिख लेते हैं 2 कोस ए गुणा में साइन ए है, साइन ए है और माइनस एक, ये हमारा माइनस एक है, ये प्लस का एक है, ये माइनस का एक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो ये कट जाएंगे यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा आगे बढ़ने पर, तो लिखेंगे इसमें कोस ए, और यहाँ पे इसको भी हल कर लेते हैं आगे बढ़ने पर। कोस का वर्ग ए यानी कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए, ये माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहेगा, माइनस का एक हो जाएगा, अंदर जाएगा तो प्लस के कोस स्क्वायर ए हो जाएंगे, क्योंकि ये नियम है अगर गुणा में माइनस का बाहर चिन्ह हो तो इसको हल कर लिया यहाँ पे। बटे में आ गया हमारा 2 कोस ए गुणा में साइन ए, ऐसे ही लिख लेंगे। अब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कोस ए माइनस 1 है यहाँ पे, और तो आप देख सकते हैं ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का है, और ये यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, जो कटता है तो इसे काट देते हैं। तो यहाँ पे ये कोस स्क्वायर एक है, ये भी कोस स्क्वायर एक है, तो क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे आगे बढ़ाने पर। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 2 कोस स्क्वायर ए, दोनों संख्याएं सेम सेम है समूह, तो दोनों को बराबर तौर पे ले लिया, दोनों को जोड़ लिया तो 2 हो गए। अब क्या बात रह जाती है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचा क्या, 2 कोस ए प्लस 2 कोस, 2 कोस स्क्वायर ए बचा है, उसके बाद 2 कोस ए रह गया हमारे पास। इसको ऐसे लिख लेते हैं, और बटे में जो हमारे पास संख्या आ रही है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास कोड क्या है हमारे पास बटे में, ये है हमारे पास बटे में 2 कोस ए गुणा में साइन ए। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में 2 कोस कॉमन है, तो 2 कोस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, तो हम ले लेंगे 2 कोस आउटसाइड लेने पर बाहर कॉमन ले लिया, 2 कोस ए कॉमन ले लिया इसमें अंश में आगे बढ़ने पर। तो 2 कोस ए कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे कोस ए, तो यहाँ पे 2 कोस ए से 2 कोस को भाग करेंगे तो एक आएगा प्लस के 1, तो नीचे हमारे पास है 2 कोस
ए गुणा में है साइन ए। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कोस ए यहाँ पर भी है, 2 कोस यहाँ पर भी है, और ये साइन ए के साथ में है। तो ये जो है इसमें इसके साथ में आपस में, या 2 साइन ए 2 कोस ए आपस में कट जाएगा। तो इसको आपस में काट देते हैं, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, आगे बढ़ने पर हमारे पास आया कोस ए प्लस 1 बटे साइन ए आया। अब आगे इसको सोल्व करेंगे थोड़ा और बढ़ाने पर, तो क्या आएगा, अलग अलग देख कर लेते हैं रूप में। तो कोस ए बटे साइन ए और प्लस का निशान है बीच में, तो 1 बटे साइन ए। तो ये हमारे किसके रूप में आ रहा है, कोस, आगे बढ़ने पर हमने देखा तो हमारे पास ये आ रहा है कोस ए बटे साइन ए किसके बराबर होता है, कोट ए के। तो लिखेंगे कोट ए के बराबर आता है, और 1 बटे साइन स्क्वायर ए प्लस में किसके बराबर होता है, कोसेक ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बराबर है ये राइट हैंड साइड के, क्योंकि हमारे पास यही पूछा है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लिखेंगे हाँ ये राइट हैंड साइड के बराबर है, राइट साइड के बराबर है, तो इसे लिखेंगे, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही होगा हमारा आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।